भगवान की कल्पित मूर्तियां बनाकर पूजने में क्या दोष है? ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत, अंधकार से प्रकाश की ओर। आओ चलें वेदों की ओर। मैं मुकेश आर्य। श्रेष्ठ भारत में आज का विषय है भगवान की कल्पित मूर्तियां बनाकर पूजने में क्या दोष हैं। ईश्वर एक है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर की काल्पनिक मूर्तियां बनाकर उसको पूजता है, जिनमें विभिन्न दोष हैं। पहला दोष तो यह है कि नकली चीज में असली जैसे गुण मानकर मनुष्य अपने आप को धोखा देता है। पशु पक्षी कीट पतंगे भी अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी नकली चीज असली का काम नहीं दे सकती। बिल्ली के सामने मिट्टी या रबर का चूहा बना के डाल दो, वह कभी भी उसके ऊपर नहीं झपटेगी। भरमर के सामने कागज के फूल बना के डालो, वह उन पर कभी नहीं आकर बैठेगा। इस प्रकार अन्य प्राणी नकली चीज से कभी प्रेम नहीं करेंगे, परंतु मनुष्य जो संसार के प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ होने का दावा करता है, नकली चीजों से यथेष्ट फल पाने की आशा करता है। भला इससे बढ़कर आश्चर्य की क्या बात होगी। दूसरा दोष यह है कि ईश्वर की कल्पित मूर्ति बनाने वाले अपनी जैसी ही आवश्यकता ईश्वर की भी समझने लगते हैं। जैसे मनुष्य भोजन की आवश्यकता अपने लिए समझता है, वैसे ही ईश्वर की भी समझता है और ईश्वर को भोग लगाता है। जैसे आप कपड़े पहनता है, वैसे ही ईश्वर को भी पहनाता है। जैसे आप नहाता है, वैसे ही ईश्वर को भी स्नान कराता है। जैसे आप सोता है, वैसे ही ईश्वर को भी सुलाता है, जगाता है। और जैसे आप आभूषण पहनता है, वैसे ही ईश्वर को भी पहनाता है। जब मनुष्य अपनी जैसी आवश्यकताएं ईश्वर में भी मानता है, तो उससे कल्याण की क्या आशा की जा सकती है। जो स्वयं ही जरूरतमंद है, वह दूसरे की जरूरत कैसे पूर्ण कर सकेगा? क्या अंधा अंधे को रास्ता दिखा सकता है? कदापि नहीं। तीसरा दोष यह है, ईश्वर एक है और मूर्तियां अनेक हैं, क्योंकि प्रत्येक संप्रदाय ने अपने अपने विश्वास के अनुसार मूर्तियां बनाई हैं। फलतः आपस में सांप्रदायिक राग द्वेष लड़ाई झगड़ा रहता है, जिससे जातीय राष्ट्रीय संगठन को बहुत धक्का लगता है। ऐसे सैकड़ों दोष बताए जा सकते हैं। ईश्वर एक सर्वव्यापक सत्ता है, उसे किसी काल्पनिक मूर्ति में कैसे समेटा जा सकता है?